अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम आज बात करेंगे जनरल साइंस के जो जीटीपी असाइनमेंट आई हुई है जिस जीएससी 101 उसके हवाले से। उसमें उसने दो क्वेश्चन दिए हैं। पहले क्वेश्चन वो तीन स्टेटमेंट्स दे रहा है। उसका सवाल ये है कि यस और नो में आंसर करे और रीजन भी बताएं। पहली स्टेटमेंट है टू एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल। शुरू करने से पहले ये बात गौर से सुन लें कि जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो फौरन से सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, आपका इसका कोई इशू नहीं होता। सब्सक्राइब करने से कोई ये नहीं होता कि जो चैनल है वही हाईलाइट रहेगा। सब्सक्रिप्शन का ये फायदा होता है, कोई भी नई वीडियो आने वाली जो है आपको फ्रंट एंड पे मिल जाती है। दूसरी ये होती है कि बेटा वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसमें बताया जाता है, साथ रीजन समझाया भी जाता है, और समझाने का मकसद यही होता है कि ये आपके फाइनल्स में काम आएगा। थोड़ा टाइम फाइनल्स में रह गया तो थोड़ा सा स्टडी पे फोकस करें। सामने की तरफ चलते हैं। टू एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल। ये स्टेटमेंट देखने में तो नजर यही आ रही है कि ये ट्रू है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये ट्रू नहीं है। नो आएगा इसमें। रीजन क्या है कि दो एटम्स एक ही एलिमेंट के आइडेंटिकल इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम होते हैं लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम नहीं होते। इसे आइसोटोप्स कहा जाता है। रस्टिंग विल अकर फास्टर इन सी वाटर देन टैप वाटर। यानी कि जंग लगना जो है, सी वाटर में नमक होता है और नमक की वजह से जंग जल्दी लगता है। तो यस आएगा। मैथ इज ऑलवेज कंजर्व ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। इट इज कंजर्व कहते हैं सेव रहना। तो मैथ्स जाहिर सी बात है सेम रहता है, लेकिन आगे पीछे हो जाता है। कुछ इलेक्ट्रॉन या कुछ न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो है वो अलहदा हो जाएंगे, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ अटैच हो जाएंगे। लेकिन ओवरऑल जो केमिकल रिएक्शन में मैथ्स है वो सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता। तो यस आएगा इसका भी। फिर उसने कहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, यानी कि फाउंड इन प्लांट सेल हाउसिंग क्लोरोप्लास्ट। प्लांट सेल जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है। उसकी प्रेजेंस की रीजंस बताएं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो फोटोसिंथेसिस, plant cell have mitochondria which have used in photosynthesis to provide energy needed for different cellular functions. फोटोसिंथेसिस के दौरान जो सेलुलर फंक्शंस में एनर्जी रिक्वायर्ड है वो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है। क्लोरोप्लास्ट का काम है, उसमें ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जिसका काम है एनर्जी बनाना। और माइटोकॉन्ड्रिया वही एनर्जी जो है वो सेल के मुख्तलिफ फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। दूसरे पैराग्राफ में माइटोकॉन्ड्रिया पोजीशन केयरफुली नेक्स्ट टू क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट सेल। क्लोरोप्लास्ट के बिल्कुल करीब इसकी पोजीशन होती है, और यही वजह है क्योंकि ये एक एनर्जी ट्रांसफर एलिमेंट है इसलिए। ठीक है, आगे डिटेल जो है आप पढ़ सकते हैं। हाँ, सेकंड पॉइंट में उसने पूछा कि दोनों की स्ट्रक्चर और फंक्शनल सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज बताएं। स्ट्रक्चर सिमिलैरिटीज में माइटो क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स। ठीक है, बोथ ऑर्गेनल्स आर कैपेबल ऑफ ऑटो सेल रिप्लिकेशन। ठीक है, ये ऑटो सेल रिप्लिकेशन की होती है इनके पास। और जेनेटिक मटेरियल है इनके पास। अगर डिफरेंस की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है क्रिस्टे आर इन्वेजिनेशन फाउंड इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इट कंटेन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड अदर एरोबिक, ये थोड़ी साइंटिफिक टर्म्स हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है वो बिल्कुल ग्रेना यानी कि आउटर जो मेम्ब्रेन है उसके बिल्कुल साथ होता है, क्योंकि इसने सनलाइट को सक करना होता है एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया इसकी बैक साइड पे होता है। अच्छा, फंक्शनल सिमिलैरिटीज में आ जाएं। दोनों का सेम फंक्शन है, एनर्जी रिलेटेड एक्टिविटीज है। तो डिसिमिलैरिटी में माइटोकॉन्ड्रिया मोस्टली रिस्पॉन्सिबल टू सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन यानी कि ये सांस लेने में मदद देता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है जिंदा रहने के लिए। जब क्लोरोप्लास्ट एनर्जी बनाता है, दोनों का फंक्शन अपोजिट है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया ने एनर्जी यूटिलाइज करनी है, क्लोरोप्लास्ट ने एनर्जी बनानी है। ठीक होगा जी, ये असाइनमेंट थी। उम्मीद करता हूँ आपके लिए बेनिफिशियल होगी, और मुझे ये यकीन है कि अब तक आपने मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। जिन्होंने कर दिया है, ऑलरेडी किया हुआ है, उनका भी शुक्रिया। जिन्होंने अभी किया है उनका भी शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। और आखिरी बात, अगर कोई भी जीटीपी असाइनमेंट ये किसी स्टूडेंट ने मुझसे रिक्वायर की तो मैंने बना दी है। अदरवाइज साइंस वगैरह की असाइनमेंट मैं नहीं बनाता। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।